उन्होंने महाराज नल की और दमयंती की भी कथा सुनाई। राम जी को कहा, भैया हमारे पूर्वज महाराज नल थे, एक बार उनके छोटे भाई ने उनसे जुआ खेला और वो जुए में सब हार गए। राजपाट धन धाम यहां तक है कि अपने वस्त्र तक भी जुए में हार गए, कपड़े ही नहीं रहे शरीर पर, 2 कपड़े रह गए, एक जो कमर में काछी हुई थी लुंगी वो, और एक कंधे पे पड़ी हुई थी लुंगी, बस तीसरा कपड़ा ही नहीं। लेकिन उनकी महारानी दमयंती ने उनका साथ नहीं छोड़ा भैया। फिर महाराज नल वहां से चले गए वन के लिए, पत्नी को साथ में लेकर। उन्होंने एक वृक्ष की डाल पर कबूतर का जोड़ा देखा, भूख के मारे बेहाल था महाराज नल का। विपरीत काले मर्यादा न अस्ति। उन्होंने सोचा कि इन कबूतरों को भून करके खा लूंगा, तो उन्होंने अपना दुपट्टा उन कबूतरों की जोड़ी पर डाला, लेकिन वो कबूतरों की जोड़ी उस दुपट्टे को लेकर के भी उड़ गई। कबूतर तो नहीं मिले, दुपट्टा और चला गया। अब उनके पास में कुछ नहीं था कपड़े बदलने के लिए। इतनी दीन हालत में भैया उनकी महारानी दमयंती ने अपनी आधी साड़ी फाड़ करके महाराज नल को दी, जो महाराज सम्राट थे। उनकी महारानी ने, जिनके अधीन हजारों दास दासी सोने चांदी हीरे मोती के वस्त्रों से ढके हुए रहते, वो उनकी महारानी जिनके पास में एक ही साड़ी बदलने के लिए नहीं, आधी साड़ी फाड़ करके अपने पति महाराज साहब को दी। जंगल में रात बिताई। दमयंती हारी थकी सो गई। महाराज नल को कहां नींद आने वाली थी। वो रात में उठ करके दमयंती को अकेली जंगल में छोड़ करके चलेगी, जबकि बहुत ही इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि अपनी महारानी को, अपनी पतिव्रता स्त्री को जंगल में अकेली छोड़कर, सबसे बुरा है। और महारानी दमयंती को जब बदमाशों देखा तो उनकी इज्जत लूटना चाहते थे बदमाश, कि तभी व्यापारियों का झुंड आ गया कहीं से। उन व्यापारियों के झुंड ने उन दमयंती की इज्जत को लुटते हुए देखा, तो उन व्यापारियों ने उन गुंडों को भगाया और दमयंती को बचाया और अपनी बेटी की तरह से उनसे राजी खुशी पूछ करके उनके पिता के यहां पर पहुंचा दिया। भैया महाराज नल अश्व विद्या के महानायक थे और वो उन्होंने महाराज ऋतुपर्ण के यहां पर नौकरी करी, घुड़साल में नौकरी, क्योंकि घोड़ों की वो सबसे अच्छी विद्या जानते थे। घुड़साल का मालिक बना दिया, सारथी बना लिया महाराज ऋतुपर्ण ने नल को। और इधर में दमयंती अपने पति के बिना जी नहीं सकती थी, लेकिन वो अपने पति से कैसे मिले, तो उन्होंने एक बड़ा ही विचित्र अंदाज ढूंढा। उन्होंने जितने भी राजा महाराजा थे वो जानती थी कि महाराज नल कहीं न कहीं तो होंगे, किसी राजा के यहां पर होंगे। और उनको ये भी अंदाज था कि वो अपना दिन बिता रहे होंगे किसी राजा के यहाँ पर, तो घुड़साल में बिता रहे होंगे, क्योंकि वो अश्व विद्या के जानकार हैं। तो किसी राजा के यहाँ घोड़ों की देखभाल या सारथी रथ चलाने का काम करते होंगे, किसी राजा के यहाँ होंगे। उन्होंने सभी राजाओं को चिट्ठी भिजवा दी कि दमयंती स्वयंवर करना चाहती है दोबारा।
जिस किसी को भी दमयंती वर्ण करनी हो वो आ जाए, क्योंकि दमयंती अपने जमाने की सबसे खूबसूरत महारानी थी, सबसे खूबसूरत। सब राजा चाहते थे कि हमें दमयंती मिले, हमें दमयंती मिले। तो सब राजा लोग दमयंती के स्वयंवर में वर्ण करने के लिए जा रहे हैं। इधर ऋतुपर्ण भी, महाराज नल उनके सारथी हैं, जाने लगे। ऋतुपर्ण का दुपट्टा उड़ गया कंधे से, और ऋतुपर्ण ने कहा कि सारथी रथ रोको, मेरा दुपट्टा गिर गया। महाराज नल ने कहा महाराज आपका दुपट्टा तो कई योजन पीछे रह गया। कई योजन? हाँ महाराज। क्या सारथी तुम इतनी तीव्र गति से रथ चलाना जानते हो? हाँ महाराज। तुम ये अश्वविद्या मुझे सिखा दोगे? महाराज नल ने कहा कि महाराज दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, आप दक्षिणा देंगे? हाँ। ऋतुपर्ण जुआ खेलने में सबसे होशियार था उस जमाने में, पांसे फेंकने की विद्या में सबसे, इस कला में, पांसे की कला में सबसे ज्यादा निपुण था राजा ऋतुपर्ण। तो महाराज नल ने कहा कि महाराज मैं आपको अश्वविद्या सिखा दूंगा, आप मुझे पांसा फेंकने की विद्या में महारत हासिल करा दो। ठीक है। और गणित की विद्या, महाराज नल से ऋतुपर्ण ने कहा सामने एक वृक्ष था, सारथी, इस वृक्ष पर इतने पत्ते हैं, पत्ते भी गिन करके बता दिए। इतनी बड़ी पांसे की विद्या जानता था वो ऋतुपर्ण। इस शाखा पर इतने पत्ते हैं, इस टहनी पर इतने पत्ते हैं, इस वृक्ष पर इतनी शाखाएं, इतनी टहनी, इतने पत्ते। खैर लक्ष्मण कहते भैया पहुंच गए वो महाराज। दमयंती ने अपने गुप्तचर लगा रखे थे, तुम सारथियों पर निगाह रखना। उन्होंने बता दिया कि एक सारथी ऐसा होगा, तुम उससे मेरे विवाह की बात करना और बताना कि वो दुखी हो गया है या खुश हो गया है या कैसा हो गया, क्या कह रहा है। तो उन्होंने देखा कि जितने भी सारथी थे वो तो सबके सब भीड़ में बात कर रहे थे इकट्ठे होकर, लेकिन एक सारथी था जो सबसे अलग था। वो अपने घोड़ों को पानी पीने के लिए तालाब पर ले जा रहा था, तभी दमयंती के गुप्तचरों ने उसको पहचान लिया कि ये सारथी कुछ अलग है, क्योंकि और जितने भी सारथी हैं वो तो सब खुश हैं, लेकिन ये उदास है। इसलिए उन्होंने उस सारथी से बात करी कि सारथी तुम किनके साथ आए हो? कि महाराज ऋतुपर्ण के साथ। अच्छा, मगर आपने सुना है कि महारानी दमयंती का स्वयंवर है ये? बोले कहा सुना है। फूट फूट करके रोने लगे वो। उनका गला भराया, कुछ ज्यादा नहीं कह सके भैया। और उन गुप्तचरों ने जाकर महारानी दमयंती को बता दिया कि ऋतुपर्ण का जो सारथी है वो जब हम आपके स्वयंवर की चर्चा करने लगे तो वो हृदय कंठ से कुछ कह नहीं सका और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महारानी दमयंती समझ गई कि वही महाराज नल है। और इस तरह से महाराज नल और दमयंती एक दूसरे से मिले। ऋतुपर्ण ने उनसे अश्वविद्या सीखी, महाराज नल ने उनसे पांसे की विद्या, कला। फिर उन्होंने अपने चचेरे भाई से जाकर के जुआ खेला और वो सारी संपत्ति उन्होंने हासिल करी भैया।